नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका SPN 9 न्यूज के इस खास प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर, जहां कयास लगाया जा रहा था कि सिंधिया कांग्रेस में वापसी करेंगे। तब देखा जा रहा है कि सिंधिया को शायद यहां पर बीजेपी भी मुख्यमंत्री बना सकती है, क्योंकि तमाम अखबारों ने छापा था कि अब जो है यहां पर मामा जी यानी कि शिवराज सिंह चौहान का जो है कैरियर खत्म होने वाला है। अब उनको जो है मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी, लेकिन तस्वीर कुछ अलग ही दिख रही है। कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस के जो सीएम चेहरा रहे और सीएम बने भी हैं कमलनाथ की, तो कमलनाथ के पोस्टर मध्य प्रदेश में लगाए जा रहे हैं। पोस्टर की बात करें तो दो चेहरों के रूप में यहां पर सिंधिया को कॉमन फैक्टर के रूप में देखा जा रहा था कि अगर यहां पर कांग्रेस में वापसी सिंधिया करते हैं तो कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस सिंधिया के चेहरे पर दाव खेलेगी। लेकिन ये साफ तस्वीर नजर आ रही है कि कांग्रेस पार्टी कमलनाथ को ही आगे रख रही है। वहीं देखा जाए तो सिंधिया का चेहरा और शिवराज सिंह का चेहरा बीजेपी के लिए अहम चेहरा है। और पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो पूरा का पूरा चुनाव कांग्रेस ने सिंधिया के चेहरे पर लड़ा था। अब वो चेहरा जो है बीजेपी के पास है। तो क्या शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी के जो नेता हैं यहां पर सिंधिया, उनमें से बीजेपी किसको मुख्यमंत्री बनाएगी? इसी मुद्दे को लेकर हम अपने सहयोगी से बात करेंगे। हमारे साथ यहां पर अबरार मौजूद है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। आप बताइए, दो चेहरे सामने हैं बीजेपी के पास, एक सिंधिया और एक शिवराज सिंह चौहान, किसको यहां पर कमान मिल सकती है? देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने इस तरीके के संकेत तो नहीं दिए, लेकिन शीर्ष नेतृत्व के साथ लगातार जो लगाव में इजाफा देखने को मिल रहा है। अमित शाह भी जब ग्वालियर पहुंचे थे तो उनके घर गए थे, तो ये तमाम चीज़ों को लेकर के इस तरीके की कयासराई की जा रही है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को इस बड़े पद के लिए आगे किया जा सकता है। और साथ ही एक और फैक्टर की बात की जाए तो यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान को जिस तरीके से केंद्रीय चुनाव समिति से बाहर किया गया, संसदीय बोर्ड से बाहर किया गया, तो ऐसे में अब लग रहा है कि कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की सियासत में एक युवा चेहरे के साथ भारतीय जनता पार्टी उतरने की कोशिश करेगी, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया के ही चेहरे पर कांग्रेस पार्टी बीते विधानसभा में जीती थी। हालांकि अभी जो ये सरकार है वो कांग्रेस को बहुमत मिला था, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस के खिलाफ बगावत की क्योंकि उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। चुनाव प्रचार प्रसार में लगातार यहाँ पर जिक्र किया कि सिंधिया के चेहरे पर खेलेंगे, आपने जिक्र किया। फिर शिवराज सिंह चौहान का क्या होगा, जिनको मध्य प्रदेश की जनता मामा जी बोलती है? आपने कहा संसदीय बोर्ड से भी बाहर रखा है, तो क्या शिवराज सिंह चौहान का राजनीतिक कैरियर बीजेपी से खत्म है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हो सकता है कि उनको केंद्र में कोई जिम्मेदारी दे, क्योंकि केंद्र में भी सरकार है, बीजेपी कई राज्यों में उनकी सरकारें हैं, तो बीजेपी के पास पदों की कमी नहीं है। जो शिवराज सिंह चौहान हालांकि एक बड़े अनुभवी नेता है, सबसे ज़्यादा आप कह सकते हैं कि लंबे समय तक किसी प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किसी प्रदेश को मुख्यमंत्री रहे, तो ऐसे में उनके अनुभव का इस्तेमाल बीजेपी ज़रूर करना चाहेगी और हो सकता है कि उनको केंद्र में कोई जिम्मेदारी दी जाए। अगर ऐसी स्थिति बनती है तब ज्योतिरादित्य सिंधिया को अगर सीएम का चेहरा बनाया जाता है तब देखिए, ये देखना होगा, इस समय तय करेगा कि बीजेपी पार्टी यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान को फिर क्या पद देगी अगर सिंधिया को सीएम बनाती है। लेकिन एक सवाल यहाँ पर कयास के आधार पर यह भी उठता है कि क्या यहाँ पर जो है सिंधिया कांग्रेस में आ सकते हैं? हमारे साथ आसिफ सर मौजूद है, उनसे सवाल लेंगे। सर, क्या लगता है, जैसे कि यहाँ अबरार ने बताया कि यहाँ पर जो है बीजेपी सिंधिया को मुख्यमंत्री बना सकती है और शिवराज सिंह चौहान को जो है केंद्र में बड़ा पद दे सकती है, क्या लगता है यहाँ पर कि अगर यहाँ पर सिंधिया को मुख्यमंत्री नहीं बनाया बीजेपी ने तो क्या बगावत कर जाएंगे? हाँ, बिल्कुल। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है और वैसे भी बीजेपी की शुरू से ही यही मंशा रही है कि जिसके साथ उनका फ़ायदा होता है वो उनके साथ ही जाते हैं। उनकी मंशा आप जो है बहुत सारे दिग्गजों के साथ आप देख सकते हैं, जो बहुत सारे लोगों ने पछताया भी कि यार इतना मेहनत करके भी क्या फ़ायदा हुआ, अब नाम लेके फ़ायदा भी नहीं है। बहरहाल, अब इस मुद्दे पे आते हैं कि बीजेपी की लेकिन ये मंशा रही है। अब सिंधिया से उनको फ़ायदा था इसलिए उन्होंने केंद्र में मंत्री बना दिया, सिंधिया से फ़ायदा था इसलिए मध्य प्रदेश में सरकार बन गई, सिंधिया से फ़ायदा था इसलिए उनके बेटे को ग्वालियर भेज दिया गया। स्पोर्ट्स में अमित शाह के बेटे भी वैसे हैं। तो बीजेपी को जिससे फायदा रहता है वो उसको पाने के लिए किस हद तक भी गिर सकते हैं। फायदे की बात कर रहे हैं, लेकिन देखा तो ये भी जाता है कि मध्य प्रदेश में अगर चुनाव लड़ना है तो सिंधिया का चेहरा अहम माना जाता है, और अगर सिंधिया का नाम लेंगे तो कम से कम जीत पक्की होगी। चेहरा अहम है किसकी वजह से? वो तो कांग्रेस की वजह से है ना। आज कांग्रेस नहीं होती तो सिंधिया नहीं होते। ऐसा नहीं कि सिंधिया नहीं होते तो कांग्रेस नहीं होते। इस बात को जो है नोट करने वाली है कि सिंधिया है तो बीजेपी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिंधिया है तो कांग्रेस है, क्योंकि कांग्रेस जीती है कमलनाथ के नाम पर, सिंधिया के नाम पे नहीं। शिवराज का क्या होगा सर? शिवराज, मुझे ये लगता है, मैं तो यही कह रहा हूँ, बीजेपी से उनका पत्ता इस बार गोल है। इस बार उनका साफ है, बीजेपी उनको नकार रही है, सीएम का चेहरा नहीं बनने वाले हैं। और अगर उनके चेहरे पर सीएम का चुनाव लड़ रहे हैं, मुझे लगता है ऋतिक की इस बार फिर खेल खत्म, फिर बीजेपी जो है हार जाएगी और कांग्रेस बाजी मार जाएगी। बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। लेकिन देखना ये होगा कि आसिफ सर ने जिस तरीके से यहाँ पर अबरार ने कहा कि शिवराज सिंह चौहान का जो है पत्ता साफ है, लेकिन ये भी देखना होगा कि शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश
कांग्रेस के कितनी बार मुख्यमंत्री रहे हैं, कितनी सारी जो है सौगात एक के बाद एक जो है मध्य प्रदेश की जनता को दी है। लेकिन बड़ी बात ये उठकर आती है कि यहाँ पर जो सिंधिया का जिक्र बार बार किया जा रहा है, सिंधिया को जो है अहम चेहरा बताया जा रहा है, क्या इस चेहरे पर अब कांग्रेस दाव खेलेगी या फिर बीजेपी इस अहम चेहरे को अपने पास साथ रखेगी? हमारे साथ राहुल मौजूद है, इनसे भी कुछ सवाल लेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर अहम चेहरा सिंधिया को क्यों बताया जा रहा है। मध्य प्रदेश के चुनाव नजदीक हैं और मध्य प्रदेश चुनाव के नजदीक होने के साथ साथ यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का चेहरा अहम बताया जा रहा है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी। कैसे देखते हैं आप? देखिए, मध्य प्रदेश की राजनीति की बात करें तो जब से सिंधिया बीजेपी की तरफ गए हैं तब से मध्य प्रदेश में बीजेपी वर्सेस कांग्रेस सबसे ज़्यादा देखने को मिला। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये कहा जा रहा है कि क्या सिंधिया की वापसी कांग्रेस में होगी। देखिए, सबसे पहली बात अगर कहें तो सिंधिया ने इस तरह की कोई बात नहीं की है। दूसरी बात को लेकर अगर कहें तो सिंधिया जो है बड़ा पद छोड़कर कांग्रेस पार्टी में शायद ही जाए। लेकिन बात नहीं की, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा की तारीफ कर देना, राहुल गांधी की तारीफ कर देना, सीएम का सपना वो बार बार देख रहे हैं, तो इसका आपको लगता नहीं है ये सियासी समीकरण आपको नजर नहीं आ रहा? नहीं, बिल्कुल। देखिए, जाहिर तौर पर अगर हम देखें कि सिंधिया ने जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा का समर्थन किया और कहीं ना कहीं भाजपा के तमाम बड़े नेता राहुल गांधी पर सवाल खड़ा कर रहे थे, टी शर्ट पर सवाल खड़ा कर रहे थे, यात्रा पर सवाल खड़ा कर रहे थे, ऐसे में सिंधिया जैसे नेताओं ने ना कुछ बोलकर एक तरह से समर्थन तो जताया। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि बीजेपी में देखिए, अगर हम बात करें, एक बड़े पद पर बैठे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, विमान मंत्रालय की जिम्मेदारी उन्हें दी गई है, केंद्रीय मंत्री पद पर बैठे, तो बीजेपी का बड़ा ऑफर ठुकराकर कांग्रेस की तरफ जाएंगे ये बहुत मुश्किल है। लेकिन शिवराज वर्सेस सिंधिया की लड़ाई को अगर देखा जाए तो हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि अगर शिवराज अपनी हट पर रहे तो शायद कहीं ना कहीं नुकसान वो बीजेपी का करवा बैठेंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश की जनता सिंधिया को एक बार मुख्यमंत्री बनता हुआ देखना चाहती है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि सिंधिया को एक बड़ा मौका अगर बीजेपी देती है तो अच्छी बात रहेगी। अगर कांग्रेस बड़ा ऑफर देते तो शायद वो उस ऑफर को स्वीकार भी कर सकते हैं। एक सवाल यहाँ पर ये उठता है कि अगर सिंधिया कांग्रेस में वापसी नहीं करते हैं, कमलनाथ के चेहरे पर पूरा चुनाव लड़ा जा रहा है, कमलनाथ क्या मध्य प्रदेश की राजनीति को संभाल लेंगे? क्या कमलनाथ यहाँ पर कांग्रेस को जिता देंगे? देखिए, कमलनाथ छोटे मोटे खिलाड़ी नहीं है, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता है। कमलनाथ और संजय गांधी अच्छे दोस्त रहे, कॉलेज में एक साथ पढ़ा करते थे, इंदिरा गांधी से संबंध है कमलनाथ का। कमलनाथ जैसे नेता कांग्रेस में रहकर उन्होंने पार्टी को मजबूत करने का काम किया है, मध्य प्रदेश में कांग्रेस को मजबूत करने का काम किया है। ऐसे ही नहीं कमलनाथ को मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी दी गई थी। देखिए, जाहिर तौर पर अगर हम देखें तो कमलनाथ जैसे चेहरे को जो जिम्मेदारी दी गई है उसके बदले सिंधिया को एक बड़ा चांस देना चाहिए था। लेकिन देखिए, कमलनाथ का मुख्यमंत्री बनकर भी रहना ना रहना बराबर हुआ, क्योंकि आपने कमलनाथ को सीएम बनाया, सिंधिया अपने विधायक लेकर चले गए, तो कुछ वक्त के जो है रहे हैं जो है सीएम। क्योंकि हमने इससे पहले इतिहास में देखा है कि किस तरीके से बहुत सारे ऐसे प्रधानमंत्री रहे हैं जिनका एक एक दिन का कार्यकाल रहा, 2 दिन का कार्यकाल रहा, सरकार टूट जाती है, विधायक चले जाते हैं, नेता छूट जाते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा है कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में कमलनाथ तो एक कांग्रेस के पास चेहरा, लेकिन शायद कहीं ना कहीं अगर सिंधिया जैसे नेताओं को अगर अपने साथ बुलाने की कोशिश या अपने साथ रखने की कोशिश अगर कांग्रेस करती है तो वाकई इसका बड़ा फर्क पड़ेगा और प्रभाव पड़ेगा। देखिए, बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन कमलनाथ भी अहम चेहरा बताए जा रहे हैं। राहुल सर ने साफ तौर बताया कि कमलनाथ कोई छोटे मोटे खिलाड़ी नहीं है, कमलनाथ अकेले ही कमान संभाल सकते हैं और कमलनाथ मुख्यमंत्री भी मध्य प्रदेश के रहे हैं। ये वक्त तय करेगा कि बीजेपी जो है सिंधिया को बड़ा पद, अहम पद देती है या नहीं। क्या बीजेपी जो है सिंधिया को सीएम बनाएगी, ये भी सवाल है। और अगर बीजेपी सिंधिया को सीएम नहीं बनाती है तो क्या कांग्रेस में वापसी करेंगे, ये आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए SPN9 न्यूज।